आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है लालची लकड़हारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल में रोज लकड़ियां चुनता और उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिन के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी तरह दूसरे चीज़ों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती। अगर पैसे न मिलते तो वह रूठ जाती। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज़ रोज़ पैसे की कमी न हो और वह नए कपड़े रोज़ खरीद सके। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामलाल घने जंगल में चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ चुनकर बाजार में बेच दी। ज़्यादा लकड़ियाँ के ज़्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिया। अब रोज़ रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना शुरू कर दिया। पेड़ काटने से ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसे से अपनी पत्नी का शौक पूरा करता। अब पैसे ज़्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहे थे। धीरे धीरे रामलाल ने पैसे को जुए में भी लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामलाल एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला किया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया। फिर उसे पेड़ की टहनी ने लपेट लिया। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज़ आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लुटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तो तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है। हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप से छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तू रुक, यह कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगी। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने लगी। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी रामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेले पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा। यह मैं प्रणय लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही रामलाल भागकर अपने घर गया और पैसे की लालच में न आने का संकल्प ले लिया। कहानी से सीख, लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट ला रहे हैं। कहानी होती है समाप्त।